नंदा देवी जहाज भारत पहुंच चुका है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते गुजरात के वादी नार पोर्ट पहुंचा और 6000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ये जहाज पहुंचा है। जामनगर के कांडला पोर्ट पर मंगलवार सुबह एक बड़ा एलपीजी कार्गो लेकर जहाज एमटी नंदा देवी पहुंचा। नंदा देवी जहाज 6000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है, जिसका ट्रांसफर गहरे समुद्र में शिप टू शिप प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। एमटी नंदा देवी हाल के दिनों में दूसरा भारतीय एलपीजी जहाज लेकर जो पहुंचा है और जिसमें सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारतीय तट तक ये पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और एक दिन पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था और अब ये देखिए दूसरा जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए भारत पहुंचा है। और बताया जा रहा है किसी तरीके से अलग अलग जो जहाज हैं भारत के वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर रहे हैं। तेल टैंकर एलपीजी वाले जितने भी ये कैरियर जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफली पार करते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं। और ये दो जहाज भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक और नंदा देवी जहाज भारत पहुंच चुके हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गैस सिलेंडर की अफवाह फैलाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की पार्टी है, झूठ फैलाने का काम करती है। भारत की कूटनीतिक जीत है। नंदा देवी और शिवालिक भारत पहुंच चुके हैं। बता दें कि एलपीजी गैस लेकर नंदा देवी शिप भी भारत पहुंच चुका है। तरफ तो कहा जा सकता है कि यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जीत है कि पहले शिवालिक वो शिप आई एलपीजी लेकर और अब नंदा देवी भी आ चुकी है। पर मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का झूठ फैला रही थी। पवन खेड़ा कह रहे थे कि शिवालिक और नंदा देवी ये दोनों जैक्सन यूएसए जा रहे हैं तो भारत आ गए। और कांग्रेस पार्टी का एलपीजी मतलब ही लाइज, प्रोपेगेंडा एंड पैनिक एंड गोल शिफ्टिंग। पहले इन्होंने झूठ बोला कि भारत में क्रूड ऑयल की कमी है, वो सब सामने आ गया कि क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। तो 2013 वाली स्थिति नहीं कि पेट्रोल पंप पे ताला लगा दे 8 बजे, तो वो एलपीजी पर झूठ बोलने लगे। और एलपीजी पर इतना झूठ बोलने लगे कि कभी 2011 की पिक 2026 की पिक की तरह दिखाते हैं। कभी बोलते हैं राम रसोई बंद हो गई, कभी बोलते हैं कि देखिए ये जो 2 शिप्स है ये यूनाइटेड स्टेट्स जा रही है, भारत नहीं आ रही है। आज इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। गैस की किल्लत को देखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने बड़ी पहल की। पटना के मुख्य सचिवालय में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है, जहां पर लोग गैस नहीं मिलने पर अपनी शिकायतें कर सकते हैं, जिसके बाद लोगों को गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी यहां से कार्रवाई होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की माने तो बिहार में फिलहाल गैस की कोई किल्लत नहीं, व्यवस्थाएं और सुधारने की कोशिश है। लोग पैनिक ना करें। दिक्कत होने पर खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है वहां पर कॉल सेंटर पर फोन किया जा सकता है 0612 और इसके साथ ही 2233-050 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कि राज्य सरकार शुरू से ही तत्पर है इस विषय को लेकर और निरंतर सरकार के आला अधिकारी, विभाग के हमारे सेक्रेटरी सभी लोग लगे हुए हैं। क्योंकि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोग पैनिक हो रहे हैं ज़्यादा, और जो लाभुक है, जो कंज्यूमर है, उनको दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम लोगों की तैयारी है। यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें नंबर भी दिया गया है, विज्ञापन भी आया है, तो ये प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और आज हम लोगों ने एक नंबर यहाँ पहले से था ताकि जो भी कंप्लेन है उनको, चूँकि ज़्यादा संख्या में कंप्लेन आ रहा है तो लोगों को सहूलियत हो, तो हंटिंग नंबर लाइन से भी एक साथ 10-20 लोग भी कर सकते हैं। पटना के लिए या पूरे बिहार के लिए? नहीं, ये तो अभी पूरे राज्य से यहाँ पर आ रहा है, पूरे राज्य स्तर पर है, तो कहीं से भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ये एक सेंसिटिव विषय है और इसी विषय के अनुरूप जब इसको अलग अलग समय पे हम लोगों ने रिव्यू किया तो ये देखा कि हमारे पास सप्लाई आज की तारीख में करीब नेक्स्ट 20 से 25 दिन की सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है।
जो इनिशियल 2-3 दिन में जो डिमांड एकदम बहुत ज्यादा पिकअप की थी, तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे अराउंड 3 डेज का हमारा बैकलॉग चल रहा है। और इस 3 डेज के बैकलॉग को भी मुख्य सचिव सर के स्तर पे जब इसको रिव्यू किया गया तो हम लोगों को डायरेक्शन हुआ है कि हम इसको 2.5 दिन 2 दिन तक लेके आए। आने वाले दिनों में हमारा पूर्ण प्रयास है कि ये 2.5-2 दिन आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जैसे ये राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है, इसी तरह से जिला स्तर पे भी डीएम की अध्यक्षता में इसी तरह के कंट्रोल रूम जिला स्तर पे भी बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों की जो समस्या है उसका लोकल स्तर पे ही निवारण हो सके। और वहीं अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला हुआ है। काबुल में पाकिस्तान ने भीषण हमला किया। काबुल में ड्रग रिहैब सेंटर पर पाक का हमला हुआ। हमले में 400 लोगों की मारे जाने की खबर, 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अब तक खबर आ गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार देर रात किए गए पाकिस्तान के हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 400 हो गई। अफगानिस्तान सरकार के उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने मंगलवार सुबह बताया कि काबुल में नशा करने वालों का इलाज कर रहे अस्पताल पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया और इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अस्पताल के मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। और वहीं पाक के हमले पर बोले अफगान सरकार के प्रवक्ता, अस्पताल पर हमला मानवता के खिलाफ, पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को मारा है जिसका बदला लिया जाएगा। वहीं अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला, क्रिकेटर राशिद खान ने जताई है नाराजगी। पाकिस्तानी हमले में आम लोगों की जान गई है। शिक्षण संस्थान अस्पताल को टारगेट किया गया। रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौना काम हुआ है। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले को लेकर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी काफी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमले में आम लोगों की जान गई। आम लोगों के घर, शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को टारगेट किया गया। राशिद खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी हरकत की है और इसमें केवल फूट और नफरत बढ़ेगी। और वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर इब्राहिम जादरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वो पाकिस्तानी हमले के वक्त काबुल में मौजूद थे और उन्होंने एक जबरदस्त धमाका सुना। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के बाद अस्पताल से आसमान की ओर से सिर्फ लपटें उठती हुई दिखाई दी। उन्होंने लिखा कि कल जो भाई रमजान में रोजा रखने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं है और काबुल इस वक्त दर्द में है। तो देखिए, लगातार प्लेयर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है और इस पाक महीने में जब पाकिस्तान की तरफ से अफगान को टारगेट किया गया है, एक बड़ा हमला किया गया और उस हमले में आपको बता दें कि अब तक 400 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। के परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड में टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। तीनों संकाय के संभावित टॉपर्स का वेरिफिकेशन, संभावित टॉपर्स पहुंचे बोर्ड कार्यालय, अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हैंडराइटिंग का मिलान किया जा रहा है। 22 या 23 मार्च को जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट। 27 फरवरी से 13 मार्च तक हुआ कॉपियों का मूल्यांकन। देखिए, 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक परीक्षा आयोजित थी। मैट्रिक का भी मार्च के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। 27 या 28 मार्च तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं और इससे पहले इंटरमीडिएट को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, कैसे ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है? देखिए, आज से ही टॉपर्स वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और सभी जिलों के जो संभावित टॉपर हैं उनको मैसेंजर के माध्यम सूचना दी गई थी और आज बड़ी संख्या में जो है बिहार बोर्ड कार्यालय में सभी पहुंचे हैं। एक्सपर्ट की टीम जो अलग अलग विषयों की है उनके द्वारा जो है लगातार जांच पड़ताल जारी है और इसके साथ साथ जो हैंडराइटिंग मिलान है वो भी किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। 22 या 23 मार्च को जो है रिजल्ट जारी करने की तैयारी है और इसको लेकर बिहार बोर्ड में हलचल तेज है। बता दें आपको कि ये जो परीक्षा हुई थी 2 तारीख से परीक्षा हुई थी, यानी 2 फरवरी से 13 फरवरी तक परीक्षा ली गई थी और इसका मूल्यांकन भी कंप्लीट हो गया है। और 2016 में हुए टॉपर्स घोटाले के बाद बिहार बोर्ड ने ये जो प्रयोग किया है इसमें सफलता लगातार मिल रही है। एक तो देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड जो है हर बार ये बिहार बोर्ड बन रहा है। दूसरी तरफ रिजल्ट जो है फुल प्रूफ तैयार हो रहा है क्योंकि टॉपर्स को फिजिकली बोर्ड कार्यालय बुलाया जाता है और वहां पर उनकी जांच पड़ताल होती है ताकि उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट तैयार होते हैं उसमें कोई सवाल ना हो। और यही वजह है कि आज से शुरुआत हुई है और 3 से 4 दिन तक जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो लगभग चलेगी और
रिजल्ट जारी हो जाएगा। जी, और इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर भी जानकारी है कि 27 या 28 मार्च तक ये नतीजे भी सामने रखे जा सकते हैं। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद कभी भी जो संभावित टॉपर्स हैं उनको फोन जाएगा और बारी बारी से 22-23 तारीख को जो है लगभग जो टॉपर्स हैं वो बिहार बोर्ड कार्यालय आएंगे और उनका वेरिफिकेशन होगा और रिजल्ट जो है 27 या 28 मार्च को जारी करने की बात कही जा रही है कि ये 2 दिन जो है उसमें किसी दिन रिजल्ट जारी हो सकता है और मैट्रिक के रिजल्ट की भी तैयारी चल रही है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, नतीजे सामने रखने का दिन भी बताया गया है और ऐसे में छात्र छात्राओं के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम अब शुरू किया जाएगा और ये सबसे पहले इंटर के लिए किया जाएगा। देखिए इसके बाद 22 या 23 मार्च को रिजल्ट आ सकता है और इंटर के रिजल्ट के बाद 27 या 28 मार्च तक मैट्रिक का भी रिजल्ट सामने रखा जाएगा। मार्च में ही इंटर मैट्रिक दोनों के ही नतीजे घोषित होंगे।